अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काफ़िया के सिलसिले की तीसरी वीडियो के साथ मैं आपका खादिम प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर। आज हम अभी तक हमने जो दो वीडियोस इस हवाले से की हैं उनकी रोशनी के अंदर हम आज एक जो है यूँ समझने के एक मशक करेंगे दो लफ्ज़ों के बारे में। हमारे सामने दो लफ्ज़ हैं, जी हाँ, शर्मिंदगी और ताबिंदगी। तो क्या ये आपस में हम काफ़िया हैं? तो ये आपस में हम काफ़िया नहीं। जी हाँ, आपके लिए यकीनन ये हैरत की बात होगी, और जिस शख्स ने भी इल्म काफ़िया को डेप्थ के साथ नहीं पढ़ा होगा उसके लिए वाकई ये एक बड़ी हैरत की बात होनी चाहिए कि ये तो बड़े आपस में हम आवाज़ और आपस में हम सौत जो है वो नज़र आ रहे हैं, शर्मिंदगी और ताबिंदगी, लेकिन ये आपस में हम काफ़िया नहीं हैं। हम काफ़िया क्यों नहीं हैं? आए हम इनका जो है इनको लेबॉर्ट्री में ले जाते हैं, इनका ऑपरेशन करते हैं। जी हाँ, ऑपरेशन करने के बाद हम देखते हैं कि ये आपस में हम काफ़िया हैं या नहीं। तो आए जी, हम इनको लेबॉर्ट्री में ले गए, शर्मिंदगी और ताबिंदगी। सबसे पहले जैसे हमारे ऑपरेशन का क्या हिस्सा होता है, हमने हरूफ असली और हरूफ ज़ायद को अलग करना होता है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि हरूफ असली वो होते हैं कि अगर उन हरूफ में से जो आखिरी हर्फ है अगर वो हज़्फ़ कर दिया जाए, वो ख़त्म कर दिया जाए, वो गिरा दिया जाए, तो या तो वो लफ्ज़ बेमानी हो जाएगा या उसके मानी जो है वो गिर जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि शर्मिंदगी और ताबिंदगी के अंदर शर्म और ताब, जी हाँ, इससे आगे का जो अब जो लफ्ज़ का हिस्सा है दोनों में वो ज़ायद है। क्यों? वो उसकी कैफियत को ज़ाहिर कर रहा है, वरना जो असल लफ्ज़ है वो शर्मिंदगी में शर्म है और ताबिंदगी में ताब है। तो अब शर्म में से अगर मीम हटा दी जाए तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था शर रह जाएगा, तो ये मानी बदल गया। इसी तरह से ताब में से अगर बे हटा दी जाए तो ता रह जाएगा, तो वो भी मानी बिल्कुल बदल गया। ता के मानी बिल्कुल जो है वो तक के मानी हो सकते हैं या कोई और मानी हो सकते हैं। वो जो ताब के मानी हैं, चमक वगैरह, वो नहीं रहेंगी। इसी तरह जैसे शर्म के अंदर से जब हमने मीम हटाई तो शर बन गया, तो जाहिर है शर और शर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमने देखा कि शर्मिंदगी और ताबिंदगी के अंदर जो इजाफी हरूफ हैं वो नून और दाल और गाफ और ये चार हरूफ दोनों के अंदर जो है वो हरूफ ज़ायद है, और हरूफ असली क्या है? शर्म और ताब। तो अब हम देख रहे हैं कि शर्म और ताब जो है ये आपस में दोनों हम काफ़िया नहीं हैं। क्यों हम काफ़िया नहीं हैं? क्योंकि शर्म का आखिरी जो है हर्फ वो मीम है और ताब का आखिरी हर्फ जो है वो बे है। यानी अगर हम इन दोनों लफ्ज़ों को आपस में काफ़िया करना चाहते तो हमारी रवि जो है वो एक होनी चाहिए थी, बल्कि रवि का मजमुआ एक होना चाहिए था। क्योंकि रवि जो है, हर्फ रवि जो है वो तो रवि के मजमुए का एक हिस्सा है। जी हाँ, वो जो आखिरी हर्फ होता है। जबकि काफ़िए की दुरुस्ती या उसकी जो है गलती के लिए या उसके सही या गलत करार देने के लिए वो तो मजमुआ रवि का जो है वो एक होना ज़रूरी है दोनों के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो रवि ही मौजूद नहीं है, सिरे से रवि ही बिल्कुल जो है वो अलग थलग है। शर्मिंदगी के अंदर जब हमने हरूफ ज़ायद हटाए, पीछे शर्म बचा। इधर ताबिंदगी में से जब हमने हरूफ ज़ायद हटाए तो पीछे ताब बचा। तो हम देख रहे हैं कि शर्म और ताब ये बिल्कुल दो अलग लफ्ज़ हैं। जी हाँ, तो यानी शर्म और मिसाल के तौर पर भर्म थोड़ी देर के लिए, तो ये तो आपस के अंदर जो है हम काफ़िया जो है वो हो सकते थे। जी हाँ, चूँकि दोनों के अंदर जो है वो मीम जो है वो रवि जो है वो मौजूद है, एक है। लेकिन यहाँ तो शर्मिंदगी यानी शर्म और ताब, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग लफ्ज़ हैं। जी हाँ, जबकि काफ़ी का फ़ैसला तो आपने हरूफ ज़ायद को हटाकर जो आखिरी हरूफ यानी जो हरूफ असली बचते हैं उन हरूफ असली में से जो आखिरी हर्फ है जिसको हम रवि कहते हैं उसको बुनियाद बनाकर करना है। और यहाँ वो आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। शर्मिंदगी के अंदर शर्म और शर्म का फिर मीम हर्फ रवि, इधर ताबिंदगी में से ताब और ताब का आखिरी हर्फ जो है बे, इसको रवि जो है वो करार दिया जा सकेगा। तो दोनों जो हैं वो बिल्कुल अलग तरह के हैं। तो साबित हुआ शर्मिंदगी और ताबिंदगी आपस में हम काफ़िया नहीं हो सकते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो है एक प्रैक्टिकल भी किया काफ़िए के हवाले से। उम्मीद है कि ये सिलसिला जो है
آپ کے علم کافیہ کے حوالے سے معاون ثابت ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے مزید ویڈیوز جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہاں تک کہ آپ کو علم کافیہ کے حوالے سے کوئی ابہام نہ رہے۔ اس التماس کے ساتھ کہ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر مناسب سمجھے تو چینل کو آگے شیئر بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔